शिव की वो अद्भुत शादी की यात्रा। जरा सोचिए, दूल्हे के सर पर ना कोई सोने की मुकुट, ना कोई राजशाही वस्त्र, ना हाथी घोड़ा, ना बादशाहों की लाइन, बल्कि उसके साथ है भूत प्रेत पिशाच, कंकाल और शमशान की आग। अगर ये किसी आम इंसान की शादी होती तो क्या लड़की वाले एक पल के लिए भी राजी होते? बट he was not an ordinary groom. He was none other than महादेव। आज हम सुनेंगे शिव की वो अलबेली बारात की कहानी, जिसने देवलोक से लेकर मृत्युलोक तक सबको हिला दिया था। वीडियो आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि ये कहानी अधूरी ना रह जाए। महादेव कोई साधारण देवता नहीं, वो त्याग और वैराग्य की प्रतीक है। उनके वासस्थान शमशान, उनकी माला नागराज, उनकी वस्त्र बाघ की छाल, उनके शरीर पर भस्म। जब देवताओं को पता चला कि शिव शादी करने वाली है, तो देवलोक में एक हलचल मच गया। Everyone had one question in mind. ऐसे दूल्हा और ऐसी शादी क्या पॉसिबल है? पार्वती राजकुमारी थी, हिमालय की कन्या। उनके पास सब कुछ था, ऐश्वर्या था, सुख था, वैभव था। लेकिन उन्होंने समझा बिना शिव की सब कुछ अधूरी है। इसीलिए उन्होंने सबको छोड़कर कठोर तपस्या में लीन हो गई। न ठंड उन्हें रोक सकी, न गर्म, न बरसात। वर्षों तक वो एक ही नाम जप करा, शिव शिव शिव। आखिरकार महादेव मान ही गए। उन्होंने पार्वती को स्वीकार किया और फिर शुरू हुई इतिहास की सबसे अद्भुत शादी की तैयारी। जब बारात निकली, देवलोक स्तब्ध रह गया। बारात में थे भूत प्रेत पिशाच, शमशान के बाशिंदे, आधे जले हुए शरीर, कंकाल, डमरू के आवाज, चारों तरफ अग्नि। नागराज गहने बनकर सजे थे। ये दृश्य देखकर देवताओं भी भयभीत हो गए। ये शादी समझ से प्रश्न कर रहे थे, क्या जिन्हें तुम ठुकराते हो भगवान उनसे दूर होते हैं? जब बारात राजमहल के पास पहुंची, पार्वती के माँ मेनका ने ये देखकर ही बेहोश हो गए। एक माँ के लिए यही स्वाभाविक थे। राजा हिमालय के मन में भी डर था, क्या हमारी बेटी इसके साथ रह सकता है? लेकिन पार्वती ने शांत थी। उन्हें पता था इस भयंकर रूप के भीतर सर्वशक्तिमान सत्या छुपी हुई है। देवताओं ने विनती की, प्रभु कृपया करके आप अपना सम्य रूप धारण कीजिए। महादेव ने आंखें बंद की। एक पल के लिए समय थम गया। शमशान की भस्म चंदन बन गए, भूत प्रेत गायब हो गए और महादेव एक अपरूप सुंदर दूल्हा में परिवर्तित हो गए। यही रूप को हम चंद्रशेखर महादेव कहते हैं। यह शादी सिर्फ दो शरीरों का मिलन नहीं था, यह था त्याग और शक्ति का मिलन, वैराग्य और संसार का मिलन, शमशान और गृहस्थ जीवन का मिलन। इस शादी ने सिखाया, असली शक्ति बाहरी रूप में नहीं होता, अंतर की गहराइयों में छुपा होता है। दिस स्टोरी इज स्टिल टचेस आवर हार्ट टुडे। और ये कहानी हमें सिखाती है कि जो अजीब है जरूरी नहीं वो बुरा हो। जो भयंकर दिखता है वही कभी कभी वरदान होता है। और सत्य प्रेम रूप देखकर नहीं आता। अगर पार्वती डर जाती तो क्या शक्ति पूर्ण होता? अगर महादेव ने विवाह ना करते तो क्या इस संसार संपूर्ण होता? अगर ये कहानी आपको एक पल के लिए भी छू गए हो तो कमेंट में लिखिए जय महादेव। और ऐसे ही अलौकिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी कहानी बार बार सुनने के लिए नहीं मिलता। जय हिंद, वंदे मातरम।
मिलते हैं अगली किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें।